ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी आधी आबादी की, जी हां, महिला की, लड़कियों की। पिछले कुछ सालों से राजनीतिक गलियारों में एक सियासी तराना गूंज रहा है। महिला वोटर को है लुभाना, और लुभाने का मतलब समझिए, महिला सशक्तिकरण पर जोर नहीं दिया जा रहा है। वो तो 2002 में हमने विमेन एम्पावरमेंट ईयर मना लिया, हो गए उसके 24 साल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दे दिया। पर अब बात राजनीतिक दलों को यह समझ में आने लगी है कि पुरुषों के मुकाबले महिला ज्यादा बढ़ चढ़कर चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ले रही है। यानी कि महिला वोटर, ये आधी आबादी ज्यादा जरूरी हो गई है, तो इन्हें लुभाना है। लुभाना कैसे है? इनको शिक्षित करके और मजबूत करके, स्वावलंबी बनाकर, घर से बाहर लाकर, रोजगार दिलाकर नहीं। नोट डालो खटाखट, वोट मिलेंगे फटाफट। और इसीलिए मैंने कहा, पिछले कुछ सालों से दर्जनों राज्य हैं, लाडकी बहन से लेकर, लाडली बहन से लेकर, गृह लक्ष्मी से लेकर, प्रधानमंत्री स्त्री रोजगार योजना, महिला रोजगार योजना, स्त्री सम्मान, अलग अलग संज्ञाओं से महिलाओं को लुभाने की, रिझाने की कोशिश हो रही है। बिहार में हमने देखा था 10,000 रुपए डाले गए महिलाओं के खाते में। बात तो थी 2 लाख रुपए देने की, 10,000 के बाद और कुछ नहीं आया, पर 10,000 रुपए डले और वोट भी भरपूर मिले। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला हो गया है क्या? कहीं 1000, कहीं 1500, कहीं 2500, कहीं 10,000, और अब बात पहुंच गई है 50,000 तक। 50,000। कोई कह रहा है हम देंगे 40,000। मानो सारे राजनीतिक दल और सरकारें अलादीन का कोई चिराग लिए बैठी हैं, जिसे रगड़ दिया और जिन हाजिर हुआ। बोलिए हुजूर, कहां से और कितने पैसे लेकर आऊं? कोई जादुई छड़ी है या दरअसल कर्ज में हम डूबते जा रहे हैं? घी पिलाया जा रहा है वोटर को, पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। 59 लाख करोड़ का कर्ज था भारत पर 2014 में। 67 साल आजादी के हो गए थे तब। 59 लाख करोड़, और पिछले 12 सालों में हमारे पर कर्ज हो गया है 225 लाख करोड़। 175 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पिछले 12 साल में देश पर है। यह चुकाना भी पड़ता है। यह कोई एनपीए नहीं है कि सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए। यह कर्ज लिया हुआ है आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, बाकी देशों से। वो पीछा नहीं छोड़ते हैं। और बात सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं है, राज्य सरकारों की भी है। पर इस बात की किसको दरकार? हुजूर, सरकार बनानी है, सरकार बन जाए फिर देखेंगे। फिर उसमें होशियारी भी होती है, फिर नाम काटने की प्रक्रिया शुरू होती है। पर चुनावी नतीजे तय हो जाते हैं क्या? यही नया सियासी तराना है क्या? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। और खास ये तराना अब सुनाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में, जहां अगले साल चुनाव हैं। पंजाब में भी हैं, उत्तराखंड में भी हैं, पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल कहा जाता है। 2029 का फाइनल, अब आधे रास्ते में पहुंच गए हम उसके। आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो बात करेंगे आधी आबादी की, महिला वोटर की। चुनावी सीजन भी शुरू हो रहा है, जैसे त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। अगले साल देश के जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े राज्य और राजनीति के लिहाज से सबसे अहम राज्य
उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और वो कहते हैं ना कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है इसे। और अभी से वो हिंदू मुसलमान 80-20 जातिगत जनगणना, ये तमाम तीर तो तर्कश से छोड़े ही जा रहे हैं, पर वो सियासी तराना फिर से राजनीतिक दलों ने गुनगुनाना शुरू कर दिया है, जिसका मकसद है महिला वोटर को लुभाना, ताकतवर बनाना नहीं, सशक्त बनाना नहीं, शिक्षित बनाना नहीं, नौकरी देना नहीं, अपने पैरों पर खड़ा करना नहीं, पैसे देना। ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला हो गया है। अब कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि 60 साल की महिलाओं के लिए, 60 साल से ऊपर वाली जो महिलाएं हैं, हमारी माताएं, इन्हें फ्री बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। आप कहेंगे ये तो कोई बड़ी बात नहीं। 21 जुलाई को, इससे पहले, इसमें 100 करोड़ रुपए लगेंगे। 21 जुलाई को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने घोषणा की कि जो ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी करने वाली छात्राएं हैं, इन्हें स्कूटी दी जाएगी। 12 लाख से कम आय होनी चाहिए। कुल मिलाकर 50,000 लाभार्थी, पैसे लगेंगे 400 करोड़। छोटी मोटी रकम है, पर इससे बड़ा बवाल तो राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा कर रही है। चर्चा क्या है कि 50,000 रुपए नगद महिलाओं को दिए जाएंगे। 50,000 रुपए नगद हर साल। अभी यह नहीं बताया गया कितनी महिलाओं को दिए जाएंगे। अब जो कुल मिलाकर वोटर हैं उत्तर प्रदेश में 13 करोड़ 40 लाख, वो SIR की प्रक्रिया के बाद, इसमें 6 करोड़ 9 लाख महिलाएं हैं। गणित को आसानी से आपको समझाने के लिए इसे 6 करोड़ मान लेते हैं, 9 लाख को अभी अलग कर देते हैं। अब 6 करोड़ महिलाओं को अगर 50,000 रुपए दिए गए, जिसमें पहली किस्त होगी 20,000 रुपए की। बिहार में 10,000 दिए थे, देखिए अब कैसे ये 1,000 2,000 से 20,000 तक बात आ रही है। खटाखट खाते में डलेंगे तो बोझ आएगा, अतिरिक्त बोझ आएगा सरकार पर सिर्फ 1,20,000 करोड़। 1,20,000 करोड़। अभी कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश पर कर्ज है 8,83,977 करोड़, जो 5 साल पहले 2021 में 6,109 करोड़ था। 47% का इजाफा, यानी कि 2,83,868 करोड़ कर्जा बढ़ा है। मामूली सी रकम 5 सालों में 1,20,000 करोड़ और तैयार हो जाएंगे और 30,000 की किस्त रह जाएंगी। पूरे 50,000 की मानेंगे, 6 करोड़ महिलाओं को दिया तो 3 लाख करोड़। सुनिए, योगी आदित्यनाथ ने ये फ्री बस सेवा की जो बात की, ये 50,000 करोड़ तो अभी चर्चा चल रही है, हकीकत भी हो सकता है। हमने देखा बिहार में क्या बोले योगी आदित्यनाथ, सुनिए। 60 साल से ऊपर की माताओं के लिए बस यात्रा आईडी कार्ड उनका प्राप्त होने पर, वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो, उस आधार पर फ्री में वो यात्रा रहेगी। वे कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर जा सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किराया उनका नहीं लगेगा। आपका किराया अब हम लोग देंगे, सरकार आपका किराया भरेगी। इसमें दिलचस्प बात यह है, भाई योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी सरकार में है, और 9.5 साल से, तो 60 साल से ऊपर की जो हमारी माताएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, 9.5 साल से फ्री बस में यात्रा नहीं कर सकती थी, बस में फ्री यात्रा नहीं कर सकती, अब करेंगी। अब याद आ रहा है, छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी, 400 करोड़ रुपए खर्च देंगे, अब याद आ रहा है।
9.5 साल क्यों नहीं दी? स्कूटी तो दे देंगे, स्कूलों की छत टपकती रहेंगी, तालाब बन जाएंगे, तबेले में स्कूल चलेंगे, बच्चियों के लिए शौचालय नहीं होंगे, 30,000 के करीब स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, एक नया बड़ा स्कूल नहीं बनेगा, शिक्षा का बजट लगातार घटाया जाएगा। पर यहां तो सीधा सीधा पैसा खटाखट आएगा खाते में। 3 लाख करोड़ भी हो सकता है, बढ़ जाए तो 12 लाख करोड़ हो जाएगा कर्ज। देखेंगे, अभी सत्ता में आना है। और यह तराना कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी गा रही है, इसमें सुर में सुर समाजवादी पार्टी भी मिला रही है। वो कह रही है, और इसको नाम दिया है योजना को, अपनी घोषणा को, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना। 40,000 रुपए मिलेंगे जी, हमारी सरकार बनवा दो। ये कोई किस्तों और ये इसकी कोई तफसील नहीं दी समाजवादी पार्टी ने। डिंपल यादव, उनकी सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की धर्मपत्नी, ये ताल ठोक रही है। 6 करोड़ महिलाओं को 40,000 रुपए दोगे, 2,40,000 करोड़ रुपए हो गए, पेड़ में लगे हुए, मनी प्लांट लगा हुआ है। या ये घूम फिर कर ये कान ऐसे नहीं ऐसे पकड़ा जा रहा है। पैसे तो आपके मेरे लगते हैं ना, ये मैंने बिहार में बोला था। वो 10,000 रुपए दिए गए। पहले तो नेता वो धनबल का इस्तेमाल करते थे, गली मोहल्लों के जो मुखिया होते थे उनको पैकेट पकड़ा दिए जाते थे, भाई बांट दो जाकर, तो उम्मीदवार को खर्चने पड़ते थे। अब तो उम्मीदवार को छोड़िए, सरकारी खजाने से पैसे मिलेंगे। वो सरकारी खजाने में पैसे किसके होते हैं? आपके और मेरे ना। हम टैक्स भरते हैं, जन कल्याण के लिए पैसा इस्तेमाल होना चाहिए। सड़कें बने गड्ढों वाली नहीं, पुल बने जो टूटे नहीं, एयरपोर्ट बने जिनमें जल भराव ना हो, स्मार्ट सिटीज बने, बुलेट ट्रेन चले, स्कूल बने। यहां सीधे पैसे, हमारा ही पैसा हमें ही टिका दो, सरकार बना लो। मीडिया भी मास्टर स्ट्रोक कहता है, हम भी जिम्मेदार हैं मास्टर स्ट्रोक। या यह विशुद्ध सरकारी घूस है? सुनिए, अब पीडीए में औरत का एक औरत भी हो गया है। डिंपल यादव ने यह ताल ठोकी है, सुनिए। पीडीए के ए में शामिल आधी आबादी के प्रति ये योजना हमारी सकारात्मक सोच का परिणाम है। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल। तो अब ए आधी आबादी हो गया या औरत हो गया। अब इस पर यकायक सबकी निगाहें पिछले कुछ सालों से क्यों अटकी हुई हैं? इसकी वजह भी बता देता हूं। यूपी में ही देखिए, 2007 में पुरुषों ने ज्यादा वोट दिया महिलाओं के मुताबिक, महिलाओं के मुकाबले। लेकिन 2012, 17 और 22 महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। तो अब सेल्फी खिंचवाई जा रही है, फोटो खिंचवाई जा रही है महिलाओं के साथ। और हमारे पास अभी ताजा ताजा पिछले कुछ सालों के आंकड़े भी हैं। भाई दिल्ली में लक्ष्मी योजना, हम 2,500 रुपए देंगे। चुनाव जीती बीजेपी। लाडली बहन योजना, मामा की भूमिका में नजर आए थे शिवराज सिंह चौहान, 2023 की बात कर रहा हूं। सरकार फिर से बनाने में कामयाब हो गए थे। उसी को लाडकी बहन योजना में तब्दील करके शिकस्त खाने के बाद लोकसभा चुनाव में एनडीए को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था। 48 में से 30 सीटें इंडिया गठबंधन जीत गया था वहां पर वो लाडकी बहन योजना ले आए। जी हम पैसा देंगे, 1,500 रुपए मिल रहे थे, 2,100 रुपए देंगे। बम बम हो गई, एनडीए जीत गई।
जबरदस्त पटकनी दे दी इंडिया गठबंधन को। पंजाब में 2022 की भी बात करता हूं, आम आदमी पार्टी सरकार में आई थी, वादा क्या किया था? 1000 रुपए देंगे 18 साल की उम्र से ऊपर जितनी महिलाएं हैं। वो वादा अब जमीन पर उतारा है 4 साल बाद, चुनाव जब सर पर आए अब देने लगे। दिल्ली में ऐसे कठिन नियम बना दिए हैं, 2.5 लाख से कम सालाना आय हो परिवार की, कितने बचेंगे भाई? 4 व्हीलर रखने वाला परिवार बाहर, 3 से अधिक जीवित बच्चों वाली महिलाएं बाहर। पंजीकरण शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में 92 लाख लाभार्थी महिलाएं हटाई जा चुकी हैं लाडली बहन योजना से। हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना जारी की गई, 2100 रुपए देंगे, पर इनमें से एफडी में चले जाएंगे 1000 रुपए, वो महिला को नहीं मिलेंगे अभी। और परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम, कितने परिवार हैं भाई? बिहार में 10,000 रुपए गए थे खटाखट खटाखट खटाखट, वोट मिले फटाफट, 243 में से 202 सीट, अप्रत्याशित जीत एनडीए की। नीतीश फैक्टर भी था, पर ये 10,000 ने भी काम किया। और इसमें सत्ता में जो होगा उसको इनहेरेंट एडवांटेज हो जाती है कि सत्ता वाला तो आदमी कहेगा भाई ये सत्ता में है, सरकार में है, दूसरे का क्या पता। A bird in hand is worth more than 2 in the bush। हाथ में क्या आ रहा है, ये दे देंगे भाई। 2 लाख रुपए और देने की बात थी, वो अगली 20,000 की जो पहली किस्त आनी थी बिहार में नहीं शुरू हुई है। और ये शुरू क्यों नहीं होती है? फिर ये होशियारी, ये चालाकी, ये क्यों की जाती है? अब इसकी वजह बता देता हूं। केंद्र सरकार का कर्ज तो मैंने आपको बता दिया, 59 लाख करोड़ था, 67 साल में 59 लाख करोड़ पर पहुंचा था। पिछले 12 सालों में 59 लाख करोड़ से बढ़कर 225 लाख करोड़ हो गया है। 175 लाख, 165 लाख बल्कि करोड़ का इजाफा 12 सालों में। अब राज्यों का हाल देखिए, बिहार 10,000 रुपए दिए, 2021 में 2,27,425 करोड़ का कर्ज था, 2.25 लाख करोड़, 2,27,000। अब ये बढ़कर हो गया 4,03,867 करोड़, 2.25 लाख से 4 लाख करोड़, 78% का इजाफा। कर्नाटक, यहां कांग्रेस की सरकार है, सबका हाल वही है, यहां ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और मैं इसे कह रहा हूं, फिर से अंडरलाइन कर रहा हूं, यह विशुद्ध सरकारी घूस है। कर्नाटक में 4,21,503 करोड़ का कर्ज था 2021 में, अब यह 8,14,227 करोड़, लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ गया, 93%। महाराष्ट्र में 5.5 लाख करोड़ का कर्ज था, वो 9.25 लाख से ऊपर का हो गया, 71% का इजाफा। कौन भरेगा भाई? आपको मुझको भरना पड़ेगा। यह कर्ज लेके घी पीने से सेहत नहीं बनती है, आर्थिक सेहत बिगड़ती है। पंजाब 2,59,266 करोड़ कर्ज था 2021 में, अब बढ़कर 4.25 लाख करोड़ के करीब हो गया है, 60% का इजाफा। यूपी पर 6 लाख करोड़ का कर्ज था, अब वो 9 लाख करोड़ के करीब होता जा रहा है। ये गड़बड़ झाला है। तभी फिर होशियारी करते हैं, फिर कहेंगे कि बस वो पहली वाली तो दे दी, बाद वाली में आप पात्र नहीं है, आपकी तो एलिजिबिलिटी नहीं बनती है, फिर वापस लेने की भी धमकी होने लगती है। चुनाव पूरा हो चुका होता है, फिर 5 साल आएंगे और ये 1,000 1,500 से जो खेल शुरू हुआ था,
अब 10 के बाद 20, 20 से 40, 40 से 50 जा रहा है। बोली लग रही है, मंडी सज गई है खुल्लम खुल्ला। ऐसे में आज का सीधा सवाल, महिला वोटर जिधर, सियासी नजर उधर, और रेवड़ी बांटो खटाखट, कर्ज बढ़ाओ फटाफट। कौन चुकाएगा, ये कौन बताएगा? किसे बताने की जरूरत है? आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी या अगली सरकार देखेगी? चर्चा में मेरे साथ ए के वाजपेयी हैं, एनडीए के अहम घटक, आरएलएम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता भी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, अ प्राउड सोल्जर, विंग कमांडर अनुमा आचार्य रिटायर्ड, आजकल बड़ी वायरल हो रही हैं, वंदे मातरम पूरा सुना दिया, मतलब भी बता दिया। मुझे भी अभी तक पूरा याद नहीं हुआ, मैं ये ईमानदारी से कह रहा हूं, और देशभक्त हूं मैं पक्का। और कोई सवाल उठाएगा तो उसका जवाब भी पलट कर दूंगा, बहुत पक्के वाला। ये सिर्फ वंदे मातरम याद करने से अगर कोई देशभक्त होता है, 6 छंद गाने से ही देशभक्ति होगी, तो हम आधी अधूरी देशभक्ति क्यों कर रहे थे आज तक? मनोज काका है राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, थोड़ा इनसे आज गणित समझूंगा। ये 40,000 करोड़ का मनी प्लांट कहां लगा है? नहीं, 40,000 रुपए का, 2,40,000 करोड़ का। राकेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज कुछ तीखी बात करने के मूड में हैं। शीतल प्रसाद सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, दुनिया को भी जानते हैं, शहरों को भी जानते हैं, पर गांव में रहना पसंद करते हैं। और प्रोफेसर सौरभ मालवीय बीजेपी की तरफ से मेरे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। तो सौरभ भाई, 60 साल की हमारी माताओं, बुजुर्ग महिलाओं को अब फ्री में बस सेवा मिलेगी, छात्राओं को स्कूटी मिलेगी, 50,000 छात्राओं को। 9.5 साल क्या कर रहे थे? संदीप जी, कोई भी काम अच्छा होता है अच्छा, तो पहले क्यों नहीं हुआ, ये सवाल तो बेईमानी है। अरे ये बेईमानी है, तो ये बेईमानी कह रहे आप। यही सवाल पूछकर आज तक भी कोस रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया। आपसे पूछ लो आपने क्या किया, तो आप कहते हैं सवाल बेईमानी और बेईमानी हो गया। सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए, यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पर माताएं बहनें एक जगह से दूसरे जगह उसी बस से जाती थी, तो पर्स से पैसे ले लिए जाते थे, पर्स छीन लिया जाता था, सोने के आभूषण पहन के नहीं निकल सकती थी घर से। अरे भाई, मुफ्त में अगर सफर कर पाएंगी तो पर्स ले जाने की जरूरत ही ना होती। 2017 में आते ही कर देते ये काम। उसी पर आ रहा हूं। तो संदीप जी, यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पर अराजकता, अपराध चरम सीमा पर, वहां से निकल के माताएं बहनें, ये मान लिया, उनकी रक्षा, योगी आदित्यनाथ भी, मुख्यमंत्री भी यही बात कह रहे। हमने, मेरा सवाल सीधा सा है सर, आप फिर वो पूरी रामायण मत सुनाइए ना। ये बताइए 9.5 साल क्यों नहीं दिया? ये हमारी अम्माओं को ये हक दे देते, फ्री यात्रा करवाते, हमारी बच्चियों को, छात्राओं को स्कूटी दे देते, अब क्यों दे रहे हो? हमने उत्तर प्रदेश को 9.5 साल में उत्तम प्रदेश बनाया है। अच्छा, हमने सभी की चिंता की है, युवाओं की, बुजुर्गों की, माताओं की, बहनों की, किसानों की, शिक्षकों की, कामगारों की, हर व्यक्ति की चिंता की है, संपूर्ण सभी प्रकार से की है। उसी क्रम में हमारा जो रोडमैप, ये ध्यान रखा जाए, यह कोई चुनावी घोषणा पत्र नहीं है। हमारी सरकार है, वर्तमान की चुनी हुई सरकार है, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार है। उस सरकार के हमारे कार्यक्रम है और कार्य योजना है, उसको हम बता रहे हैं, उसको दे रहे हैं, और वो तो अभी चुनावी घोषणा पत्र पर आ गए। ऐसा कर देंगे। एक मिनट प्रोफेसर साहब, सरकार का आंकड़ा बता रहा हूं, 2,32,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय है भारतीय नागरिक की,
उत्तर प्रदेश की कितनी है आपको थोड़ा सा अंदाजा? प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश में कितनी है, या मैं बता दूं? 1,09,000 रुपए। आप बताइए हमें ध्यान। 1 लाख, हाँ 1,09,000। नहीं, हर चीज ध्यान में नहीं रहनी चाहिए, वो कोई मैंने तो रिसर्च करता रहता हूं, तो वो है आंकड़ा। ठीक है। 1,09,000। कमाल का विकास हुआ है। 43 लाख करोड़ के MOUs आए जी, विदेशी निवेश आएगा। बड़े बड़े बैनर चलाते हैं आप, होर्डिंग लगाते हैं। कितना पैसा आया? सीधा निवेश कितना है? 17,000 करोड़। 43 लाख करोड़ का 17,000 करोड़ कितना होता है? संदीप जी, 0.0000045%। ठीक है संदीप जी, हमने उत्तर प्रदेश को, जब हमको जो विरासत में मिला था, आज जहां आप बैठे हैं, लखनऊ से जाते समय, बलिया से जाते समय, गोंडा से जाते का राग समय, कब तक चलेगा? 9.5 साल झांसी से बहुत जाते नहीं होते। मैं एक एक चीज पर आ रहा हूं। अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, दर्शकों के बीच में बात जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता आज विकास को लेके, सड़कों को लेके, जिला चिकित्सालयों को लेके, आपने शिक्षा की बात की, हम हर जगह, हर जिले में हमने शिक्षा की व्यवस्था कर दी, हमने मेडिकल कॉलेज खोल दिया। सभी क्षेत्रों में आज यहाँ की जनता और 25,000 स्कूल तो बंद कर दिए, मेडिकल कॉलेज आपने खोल दिए, स्कूल कर दिए, 25,000 बंद। सड़कों की बात कर रहे हो, वो लखनऊ, हमने शिक्षा में लखनऊ, गुणात्मक सुधार, लखनऊ कानपुर आप तो रहते हैं, उसमें गए हैं। 4600 करोड़ रुपए में वो जो एक्सप्रेसवे बना, 7 दिन में 460 गड्ढे मिल गए उसमें। कल भी वहां पर वो 10 फुटा गड्ढा हो गया अंडरपास के ऊपर जी। उसमें जो, हाँ ठीक है, उसमें जो विसंगति थी वो तुरंत दुरुस्त हो गया, ठीक हो गया, उस पर कार्रवाई भी हो गई, जांच भी बैठ गई, पंखा लगा दिया, संबंधित व्यक्ति को किनारे करके वो पंखे लगा दिए थे। यहाँ तो कागज में ही। संदीप जी, हमें जो विरासत में मिला था ना, उसके आंकड़े के बारे में जानिए। ये सड़क भी विरासत वो तो में कागज में, और घर बैठे पूरा उत्तर प्रदेश से फई हुआ करता था, इटावा हुआ करता था। आज अब ये 50,000 रुपए देने की भी बात आ रही है, इसमें दम है क्या? 50,000 रुपए देंगे, पहले 20,000, फिर 10,000, 10,000, 10,000। ये आपके मंत्री ने तस्दीक करते हुए, संदीप जी, इसलिए मैं खबर चला रहा हूं, इशारा किया है साफ साफ। कम से कम दीजिएगा, 2 मिनट तो नहीं दे पाएंगे आप, 1 मिनट लीजिए, सुन लीजिएगा। यह वर्तमान की सरकार है, वर्तमान के मुख्यमंत्री कार्यरत हैं, जनता के आशीर्वाद से जनता की सेवा में लगे हुए हैं। यह कोई चुनावी वायदा नहीं है, यह घोषणा पत्र हमारा नहीं है। हमारी नीतियां जो जनता को और जनहित की हैं, उसको लागू करने की बात करने वाली ये सारी नीतियां हैं, जिसे हम पूरा कर रहे हैं, इसलिए हमने उसको दिया। अच्छा, पूरा करने ये हमारा 8,83,977 करोड़ का कर्जा हो गया। ये 6 करोड़ महिलाएं हैं, 6 करोड़ 9 लाख हैं, सबको दोगे 20,000 रुपए पहली किस्त खटाखट, तो 1,20,000 पूरा करेंगे। 1,20,000 सरकार। अरे भाई कहां से लाओगे गुरुदेव? मुझे भी बताइए, आपकी शरण में आना चाहता हूं, मुझे वो नुस्खा बताइए, वो कहां है वो मनी प्लांट? मैं भी एक रखना चाहता हूं अपने घर में। 1,20,000 करोड़ रुपए लगेंगे, कहां से लेकर आएंगे? संदीप, 9 लाख करोड़ का कर्जा है आप पर। संदीप जी, यह उन्नत प्रदेश है, समृद्ध प्रदेश है और उत्तम प्रदेश है। हम इस प्रदेश की रेवेन्यू बढ़ाएंगे, हम पैसा हमें ही टिका दोगे और एहसान भी जताओगे कि 20,000 रुपए दे दिए, जैसे अपनी जेब से दिए हो, पैसा हमारा हमें ही दे दिया। ये विशुद्ध सरकारी घूस नहीं, कोई एहसान नहीं, एहसान तो वो लोग करें, सरकारी घूस है, नहीं की बात तो करें, ये सरकारी घूस है ना संदीप जी। ये अगर महिलाओं का उत्थान हुआ होता, आपने अभी तक बड़ी बड़ी बातें की और मैंने टाइम दिया आपको, अगर महिलाओं का इतना उत्थान हो गया था तो ये 50,000 रुपए उन्हें देने की जरूरत क्या है? फिर तो वो आत्मनिर्भर हो गई, स्वावलंबी हो गई, उनको नौकरी मिल गई, वो शिक्षित हो गई, तो 50,000 रुपए की जरूरत क्या है? संदीप जी, उत्तर प्रदेश की आबादी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर जो आवश्यकता माताओं बहनों के है, उसकी पूर्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए सरकार है, उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, और एक करना भी चाहिए। ये तो ऑलरेडी स्थिति है, सरकार बनी रहे।
पर यही सवाल मनोज काका आप पर भी लागू होता है। ये कमाल की रेवड़ी का खेल है। द ग्रेट इंडियन सेल लग गई है, खरीद रहे हैं वोटर को आप। ये नाम भी बड़ा भारी भरकम दिया है, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना। डिंपल यादव कह रही हैं कि जी 40,000 रुपए देंगे। 2,40,000 करोड़ रुपए कौन से पेड़ पर लगे हैं जी? बिल्कुल सही सवाल है, और आपको कम से कम सवाल पूछने का तो पूरी आज़ादी है, और सवाल पूछने के आपके अधिकार का हम लोग पहले भी सम्मान करते थे, आज भी कर रहे हैं। कम से कम आप पर एफआईआर ना हो और हमसे पूरा सवाल पूछिए। लेकिन यही सवाल योगी आदित्यनाथ जी के सरकार से पूछा आपने। उत्तर प्रदेश में स्कूल पर सवाल पूछने पर एफआईआर हो जा रहा, आरक्षण के चोरी की एक लड़के ने बात किया, उस पर एफआईआर हो गई। जो लोग भी सच दिखाएंगे उन पर एफआईआर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश का अब नाम बदल करके एफआईआर प्रदेश रख देना चाहिए। एक मनोज काका, मैं किसी का पीछा नहीं छोड़ता, मुझ पर आज तक तो एफआईआर हुई नहीं। मैं आपके मुद्दे पर आता हूं। हाँ। मैं आपके मुद्दे पर आता हूं। अरे आप ही के संस्थान के बहुत सारे लोगों पे नमक रोटी वाला किसने चलाया था? उस पत्रकार पे हुई थी कि नहीं? अब तो हमारे बीच में है भी नहीं, मिर्जापुर का साथी था। आपके सवाल पर आता हूं। आज आपने बहुत अच्छे आंकड़े दिए। आज उत्तर प्रदेश पर आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश पर लगभग 8.5 लाख से 9 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। तब उत्तर प्रदेश की सरकार, जो विज्ञापनी सरकार है, जो सरकार अपने चेहरे चमकाने पर 6712 करोड़ रुपया योगी आदित्यनाथ जी खर्च करते हैं, जिस सरकार ने उत्तर प्रदेश पर, जब हमारी सरकार थी तो उत्तर प्रदेश पर 3,37,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। अब लगभग कर्जा कितना बढ़ गया? तिगुना। और उत्तर प्रदेश में और क्या क्या उपलब्धियां हैं योगी आदित्यनाथ की? ये उपलब्धियां आप ही ने बताया कि 27,000 विद्यालय बंद हो गए। हमने जो बात कही, जो हमने स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की बात करी, हमने वो पैसे कहां से आएंगे? संबल सब विभाग दिखा रहे हैं। बात नहीं हुई। आप दरअसल एक आम मतदाता और खास महिला मतदाता, जो गरीब मतदाता है, उसका उपहास कर रहे हैं क्या? ले 40,000 दे देंगे, वोट दे दे। हम किसी तरह का कोई उपहास नहीं कर रहे। समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी का ये पूरा भारतीय राजनीति में वो ऐसे व्यक्ति हैं कि उनका हर शब्द उनके कर्म तक जाता है। उन्होंने लैपटॉप देके दिखाया, कन्या विद्या धन देके दिखाया, उत्तर प्रदेश की बेटियों को साइकिल देके दिखाया। उत्तर प्रदेश की बेटियों नौजवानों के हाथ में अगर इस देश में आईपैड लैपटॉप समझ में आता है, ये 40,000 रुपए देना, 50,000 रुपए का खेल, ये विशुद्ध घूस नहीं है क्या? हम आपको का चिराग है आपके पास, कहां से दोगे पैसे? जानते हैं, मैं कॉमर्स का भी तो छात्र हूं। आप सुनिए ना, आप बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका कि कहां से आएगा। हम उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाएंगे, और हम योगी आदित्यनाथ की तरह 2023 वाला जो न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट है, फर्जी निवेश नहीं बढ़ाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था, अगर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था सच में 1 ट्रिलियन डॉलर की कही जाती है, तो 1 ट्रिलियन डॉलर में तो 100 लाख करोड़ रुपया होता है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश की अगर अर्थव्यवस्था सच में 1 ट्रिलियन डॉलर के किसी के नेतृत्व में होगी, तो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में होगी। आपका आंकड़ा बता रहा है कि सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपया चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि हम उतना प्रबंध कर लेंगे, लेकिन हम जो तर्क आप दे रहे हैं मनोज काका, यही तर्क जेडीयू के लोग, बीजेपी के लोग मुझे बिहार चुनाव में देते। 1 मिनट सुनिए ना, यही तर्क दिया जाता था बिहार चुनाव में, निवेश बढ़ा देंगे, फलाना कर देंगे, धिकड़ा कर देंगे, 2 लाख। मैंने कहा 2 लाख रुपए आप 2 करोड़ महिलाओं को कैसे देंगे? 4 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। बिल्कुल अच्छी बात, सिर्फ 2 करोड़ महिलाएं थी, यहां तो 6 करोड़ महिलाओं को देने की बात हो रही है। उन्होंने कहा नहीं निवेश बढ़ाएंगे। क्या बढ़ा निवेश? आप बिल्कुल सही 4,03,867 करोड़ का कर्ज हो गया। 10,000 के बाद अगली किस्त आना इंतजार ही चल रहा है। कतार में खड़ी हैं औरतें, नहीं पता कब मिलेगी। यह होशियारी हो रही है, चालाकी, ठगी वोटर के साथ। समाजवादी पार्टी इस तरह की कोई चालाकी नहीं कर रही है। आप सबकी तरह अखिलेश यादव जी एक ऐसे उत्तर प्रदेश के ऐसे नेतृत्व हैं पूरे देश की कि उन्होंने
उन्होंने करके दिखाया हुआ। आज जेपीएनआईसी उत्तर प्रदेश में बेचा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के 10 साल की उपलब्धि एक कोई संस्थान नहीं है, लेकिन जो संस्थान समाजवादी पार्टी ने बनाया उस संस्थान को बेच रहे हैं। एक उद्योगपति और भारतीय जनता पार्टी समर्पित वो बिल्डर है जो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा डकैत है, उसको बेच रही है बीजेपी। आप इस पर सवाल करिए। योगी आदित्यनाथ कोई ऐसा संस्थान बता दे अपना बनाया हुआ 10 साल का, और नरेंद्र मोदी जी भी बचा दें जिसे बेच रहे हैं। अब कल के दिन में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पे एक्सप्रेसवे भी बनाया, बहुत सारे संस्थान बनाया, कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया है, हॉस्पिटल बनाया है। वो सब अगर सरकार बेचने लगी तो सरकार आखिर सरकार क्यों है? सरकार तो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो चुकी है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वही सरकार को चला रहे हैं, चाहे वो मोदी जी की सरकार क्या होती है, क्या होना चाहिए। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी के कर्मों का भी तो देखिए कि उन्होंने हमेशा काम करके दिखाया। सर, सरकार का काम रेवड़ियां बांटना है, ग्रेट इंडियन सेल लगाना है। एक कह रहा है 50,000 रुपए ले जा, एक कह रहा है 40,000 रुपए ले जा। तो बीजेपी के प्रवक्ता ने भी आर्ग्यूमेंट दिया आपको और समाजवादी ने भी दिया, तो आपको पता नहीं चला कि सारी पार्टियों का एक ही एजेंडा है कि फ्रीबीज देनी है, काइंड में देनी है, कैश में देनी है। विशुद्ध सरकारी घूस है उसका जब सरकार देने की बात करती है। मैं समझ नहीं, उसका कारण है क्या जो ये सारी पार्टियां यही काम कर रही हैं, बिकॉज इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। हमारा संविधान वेलफेयर स्टेट है, तो पैसे बांटो, एक सेकंड, शिक्षा मत दो, स्वास्थ्य मत दो, अरे भाई, स्वावलंबी मत बनाओ, शिक्षा रोजगार मत दो, अच्छे स्कूल मत दो, पैसे बांट दो। शिक्षा भी दे रहे हैं, स्वास्थ्य भी दे रहे हैं, और ये जिन महिलाओं को ये उन्हीं का शॉर्टकट है क्या ये? साथ साथ चलोगे तो हम भी तो बोले थोड़ा सा। तो ये कंडीशनल पैसा दिया जाता है। अभी आपने बताया ना कि दिल्ली में कंडीशनल पैसा ये कहां जाकर थमेगा? 1,000-1,500 देते थे, 10,000 पर बात आई, अब 20, 40 और 50 पर। अच्छा, आप कौन डिसाइड करेगा ये? आप लोग महिला जानना चाह रहे हैं। अब ये मैं बता रहा हूँ ना कि महिलाएं क्या पुरुष के समान आके खड़ी हो गई हैं क्या? आप बता दो मुझे। किसकी जिम्मेदारी थी इनको बराबरी का हक दिलाना? अरे भाई, तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सरकार अच्छा, पैसे देने से एक सेकंड सुन। अच्छा, बिहार की महिलाएं बराबरी पर आ गई, 10,000 रुपए हम कह रहे नहीं आई है, हम कह रहे नहीं आई है। अच्छा, प्लीज, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो मतलब 9.5 साल बाद याद आता है कि बुजुर्ग महिलाओं को अब आप आगे बस में पहले फ्री यात्रा कराई। एक बात तय हो जाए कि ये सारी पार्टियां इसलिए कर रही हैं बिकॉज इसकी इजाजत कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है। अब आपका दूसरा ऑब्जेक्शन ये कि भाई चुनाव से पहले क्यों, यही ऑब्जेक्शन है। तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है कि जो आदमी चुनाव से पहले अगर घूस, आपका वर्ड ले लें, तो घूस की तरह से इस्तेमाल अगर करेगा तो उसमें बैन लगाएगा, और चुनाव आयोग ने कई बार बैन लगाया। अच्छा। अब आप कहोगे कि बिहार में क्यों नहीं लगाया? हाँ। तो बिहार में चुनाव के दौरान ये आज तक नहीं हुआ। ये अदालत ने, संविधान ने, कानून ने भी इजाजत नहीं दी। माय डियर और फ्रेंड, गांधी जी के 3 बंदर की तरह बैठ गया चुनाव आयोग। विद द परमिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। गांधी जी के 3 बंदर बन गया, पूरी जिम्मेदारी से मैं ये कह रहा हूँ ना। फिर समझ, देखो भैया, हम एक बात, आप मुझे ये बताइए, आप वकील भी हैं, जी, जी, चुनाव आयोग में न जाने कितने प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक। आज तक चुनाव के दौरान बोलिए ऐसे पैसे कब बांटे गए? चुनाव से पहले भी अशोक गहलोत स्मार्टफोन दे रहे थे, उस पर रोक लगा दी। यहां जी ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस था, चुनाव में भी देंगे। संदीप जी, वो पहली बार हुआ ये भारतीय इतिहास में। सुनिए, उसमें आर्ग्यूमेंट क्या दिया बिहार गवर्नमेंट ने? बिहार गवर्नमेंट ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि ये पॉलिसी हमारी पीछे से चली आ रही है, जो हमने 2 साल पहले फ्रेम की थी। अब उसके अनाउंस करने से क्या होता है? इशारा किया था, वो कब आई थी? 2 महीने पहले चुनाव से। आप ये बैठ के डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मैं नहीं ये काम सुप्रीम कोर्ट का होता है कि अगर कोई डिसीजन सरकार का गलत है तो इट विल बी स्टक डाउन। राकेश जी, ये आज तक आपने देखा था ऐसे वो 10,000 रुपए खटाखट जो डले थे और गांधी जी के 3 बंदर बनकर बैठ गया था चुनाव आयोग? ऐसा पहले कभी हुआ था? चुनावी प्रक्रिया चल रही है, कल वोट डाले जाने, आज 10,000 रुपए डल गए आपके खाते में। ये घूस नहीं तो और क्या है? नहीं, नगद तो नहीं हुआ था संदीप भाई, लेकिन ऐसा 1984 में हुआ था, जब इस देश में फ्री बीज का बीजारोपण हुआ था। नहीं, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप 84 में चले गए। सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा कभी हुआ कि कल चुनाव है और आज खाते में पैसे डल गए? किसान सम्मान निधि में भी चुनाव आयोग ने रोक लगा दी थी। प्रधानमंत्री मोदी जब गोरखपुर में उसकी घोषणा की कि चुनाव के दौरान पैसे नहीं डल सकते,
हुआ था कि नहीं हुआ था? ये तो नए दौर का भारत है ना। अच्छा, नए दौर तो का। नए दौर के भारत नया में चुनाव आयोग इतनी सुविधाएं तो रहती हैं। और नया चुनाव आयोग। मैं 84 की इसलिए बोल रहा हूँ कि ठीक चुनाव के पहले एमजी रामचंद्रन ने एक झोपड़ी एक रोशनी योजना लाई और बम्पर जीत के बाद तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बने। 1993 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद दिग्विजय सिंह जी ने फ्री बिजली कर दिया सारे किसानों को, कोई पैसा नहीं लगेगा। हालत ये हो गई कि 98 के चुनाव के पहले वो फिर जीत गए, लेकिन 21 में मध्य प्रदेश में बिजली नाम की चीज खत्म हो गई, तो 21 में वापस। मैं पूरी कर लूं बात। अभी विशुद्ध कैश ट्रांसफर की बात मैं कर यही बात, मैं उसी पे आ रहा हूं, खाते में पैसे डलना, मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ। अब उसके बाद 2003 में चाउर वाले बाबा डॉक्टर रमन सिंह ने 1 रुपए में चावल देना शुरू कर दिया, बम्पर जीत हुई भारतीय जनता पार्टी के। 2023 में शिवराज जी एक नया स्लग लेके आए कि अब हम नकद देना शुरू करेंगे। 1250 रुपए में लाडली योजना आई जो इतना करंट वाली थी, कई राज्यों को रोशन कर दिया। लाडली से लाडकी हुआ, गृह लक्ष्मी हुआ, न जाने कितनी स्कीम्स। एक बड़ा मौलिक प्रश्न आप उठाए हैं कि क्या स्कूल की छत टपक रही है? नहीं, अभी आप मेरे मेन मुद्दे को तो मैं पहले पूरी बात कर दूं। हाँ। तो क्या उत्तर प्रदेश में स्कूटी देने की जो बाबा की घोषणा है, जेन जी जेन अल्फा बहुत जागरूक हो चुका है, तो क्या वो खड़े होकर बाबा से बोलेंगे कि हमको स्कूटी नहीं चाहिए, हमको स्कूल चाहिए, शिक्षा व्यवस्था सुधारिए? क्या वहां की महिलाएं खड़े होकर बोलेंगी कि हमको 50,000 रुपए नहीं चाहिए, हमको अपने परिवार के लोगों का कर्ज नहीं बढ़ाना है? कोई नहीं बोलेगा। इसलिए नहीं बोलेगा कि भागते भूत की लंगोटी वाली, भागती भूत की लंगोटी। तो इसलिए जो नगद मिल रहा है। अब मेन मुद्दे पर आ जाएं। हाँ, ये कभी हुआ था कि चुनाव चल रहा है, कल चुनाव है, वोट डाले जाएंगे और 10,000 रुपए आपके खाते में डले खटाखट, तो वोट कहां जाएगा? ये चुनाव आयोग को दिख नहीं रहा था। देखिए, एक दिन पहले डले या 2 दिन पहले डले, यदि वो डलना है तो वोट तो जाएगा। वोट जाएगा ना, और ये पहली बार हुआ ये था। आज डले या एक दिन बाद डले, लेकिन वोट तो जाएगा। जहां नगद आ रहा है तो नगद में तो खटाखट तो फटाफट वोट मिलेगा, वोट फटाफट। इसीलिए समाजवादी पार्टी बोल रही है कि हम 40,000 रुपए देंगे। पर उसमें फिर यहां पर झोल एक और आ जाता है, विंग कमांडर हनुमा आचार्य, जिसकी सत्ता है उस पर ज्यादा भरोसा होगा। तो जो सत्ता में बना हुआ है, आप कर्नाटक में आप दोगे अगले चुनाव से पहले, लोग कहेंगे भाई अब ये सरकार है, ये कर देगी, या योगी आदित्यनाथ देंगे तो वो योगी आदित्यनाथ की मानेंगे या डिंपल यादव की मानेंगे? नमस्कार संदीप जी, सभी दर्शकों को भी। देखिए, आज महिला समानता दिवस है, तो अब जब सोने के दाम इतने बढ़ गए हैं, खाने के तेल के दाम बढ़ गए हैं, श्रिंकफ्लेशन जिसके कारण सामान कम आ रहा है, महंगाई बढ़ रही है और जनता इससे बोर हो गई है। इन्होंने बहुत कोशिश की कि जनता को डरा ले, इन्होंने बहुत कोशिश की कि जनता आज्ञाकारी बन जाए, लेकिन इस बार हमने देखा कि जनता को अपनी अभिव्यक्ति का और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का चस्का लग गया है। तो अब अगर आप ये कहते हैं कि चुनावी वोटर जो है वो आपसे पैसे लेके वोट डालेगा, क्षमा कीजिएगा, ये लोकतंत्र है। उन्होंने पैसे नहीं मांगे थे, आप पैसे दे रहे हैं ना। अभी थोड़े दिन पहले झटका लगा है 2024 में, तो जनता को कम आंकना बंद करना पड़ेगा। तो फिर बिहार के बाद कह रहे थे ये 10,000 रुपए डाल कर जीत गए चुनाव, ये फिर मत बोलिएगा कि योगी आदित्यनाथ ने ये फ्री में रेवड़ियां बांटी इसलिए जीत गए। देखिए, वो तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन जनता की बुद्धि को कम मत आंकिए। आखिरी फैसला जनता का होता है। सरकार चाहे जितना पैसा खर्च करे, अंतिम फैसला वोटर करता है, बशर्ते चुनाव आयोग उसमें धांधली ना करे। नहीं, चुनाव आयोग ही नहीं, महेश शर्मा मुंबई वासी हैं हमारे विंग कमांडर, वो कह रहे हैं चुनाव से ठीक पहले इस तरह की रेवड़ी देना सीधे सीधे घूस है। वो मेरी बात से इत्तेफाक रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेता? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोलता चुनाव आयोग चलिए गूंगा बहरा हो गया? नहीं, इत्तेफाक मैं भी आपकी बात से रखती हूं, लेकिन योजनाओं से लाभ लेना और चुनाव में किसे वोट देना, ये दो अलग अलग बातें हैं। जनता अपने वोट का इस्तेमाल अपने अनुभव और सरकार के काम के आधार पर करेगी, क्योंकि सरकार ने जो जो प्रॉमिस किया था वो नहीं मिला है। आप देखिए ना, अच्छी ना स्वास्थ्य व्यवस्था हुई वहां, इतना एनसीआरबी का डेटा उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा अपराधों वाले और महिला अपराधों में सबसे आगे रखता है। महंगाई से राहत नहीं मिली। सरकार ने जो भी काम किए उसमें देखिए, वो कलकत्ता का फ्लाईओवर दिखा रहे थे योगी आदित्यनाथ कि हमने ये उत्तर प्रदेश को बना लिया। तो जनता के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। पैसा लिया जा सकता है, भरोसा या जनता को दरअसल आप लोगों पर भरोसा नहीं है। और राकेश भाई ने जो शब्द का मुहावरे का इस्तेमाल किया, दरअसल वो लागू होता है कि भागते भूत की लंगोटी सही भैया, ये कुछ करने वाले तो है नहीं। एक सरकार हमें बनानी है
तो जो थोड़े सुनिए बहुत ना। पैसे दे, जैसे 2009 में 72,000 करोड़ का आपने कर्ज किसानों का माफ किया, आपकी सरकार बन गई। मनरेगा भी था एक इशू। संदीप जी सुनिए, वाजपेयी जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन इसका राइट देता है, लेकिन क्यों देता है? जिससे डिमांड जनरेट हो और अर्थव्यवस्था का पहिया चले, इसलिए नहीं देता कि आप वोट खरीदे। तो इसीलिए मैं कह रही हूं पैसा लिया जा सकता है लेकिन जमीर नहीं बेचा जाएगा। आपने क्या काम किया है उसके बदले आपको वोट मिलेगा। इस बार जनता पहले जैसी नहीं है ना, जनता बहुत समझदार हुई है। इसके पहले 20 जुलाई आया है, हमने देखा है किस तरह से जेनजी जो कि 30% है, सरकार को थर्राना चाहिए, क्योंकि अब जनता पैसे भी ले लेगी लेकिन वोट फिर भी नहीं देगी, क्योंकि जनता अच्छा, को पैसे भी ले स्वतंत्रता लेगी। चाहिए। और ये अभिव्यक्ति 40,000 की रुपए जो स्वतंत्रता चाहिए। आप तो सहयोगी बनेंगे ही, वो दोनों लड़के साथ साथ कदम ताल तो करेंगे, तो वहां से तो कहा जा रहा है हम 40,000 रुपए देंगे। ये 2,40,000 करोड़ रुपए का इंतजाम कैसे होगा? सरकार में तो देखिए, साझेदार आप भी होंगे। बिल्कुल, आपने पहले भी देखा है कि जब मैं मध्य प्रदेश की बात करती हूं, जब तक दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, सरकार पर केवल 25,000 करोड़ का कर्ज था, क्योंकि 1,10,000 करोड़ का बजट था। बजट का कुछ प्रतिशत 20% कर्ज होना कोई बात नहीं, पर लेकिन आज आप देखिए आने वाला जो इनका 2026-27 का प्रेडिक्शन है, 27-28 का, उसमें इनके पास 13 लाख करोड़ कर्ज है, जो आप आगे चल के देखेंगे। राज्य का बजट 9 लाख करोड़ लगभग मैं कह रही हूं, मैं आपने तो बिल्कुल प्रिसाइज डाटा दिया था। अब मैं तो थोड़ा वही सा कह और रही प्रिसाइज डेटा दे दूं। दो जगह, जहां एक जगह आपकी सरकार थी, एक जगह आप साझी थे। शुरू करता हूं कर्नाटक से। कर्नाटक में 2021 में 2023 में आपकी सरकार आ गई थी शुरुआत में ही। बिल्कुल 4,21,503 करोड़ का कर्ज था 2021 में। 2026 में ये हो गया 9,37,159 करोड़। सिर्फ 93% की बढ़त, 93% दोगुना हो गया। और एक मिनट, अभी दूसरा भी आंकड़ा दे देता हूं। तमिलनाडु में आप सरकार में साझेदार थी, वहां 5,68,892 करोड़ था 2021 में, तब तो ये पूरे समय में आपकी सरकार है। वो हो गया 10,42,858 करोड़, 83% का इजाफा, दुगना कर्ज करा दिया। कौन सा रोड मैप दिखा रही हैं? किसकी बात कर रही हैं? विंग कमांडर अनुमाचार्य। सुनिए ना, मध्य प्रदेश में बढ़कर 15% हो गया है। तो आप ऐसा मत कहिए कि केवल उन राज्यों में हो रहा है। मैं क्योंकि आपकी बात करने लगूं तो दूसरे का बताने, मतलब अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठाना है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। पूरा कर लूं, हाँ जी, एक वाक्य पूरा कर लूं। वो मैं ये कह रही हूं कि केंद्र सरकार राज्यों का हिस्सा देने में न केवल आनाकानी करती है, इतनी देर करती है, क्या उससे राज्य का काम नहीं चलना बंद हो जाएगा? तो इसलिए राज्यों को कर्ज लेना ही पड़ता है। और क्या करें, इतना ज्यादा जब दुर्व्यवहार होता है, भेदभाव होता है दोनों राज्यों के बीच में, एक बीजेपी शासित और एक हमारे तो द्वारा मतलब वोटर को, वाला। मतलब वो ठगने में क्या जाता है? उसको एक हसीन सपना दिखा दिया, दे देंगे पैसे, फिर बाद में काट छाट करते फिरो। काट छाट हो रही है ना हर जगह। 92 लाख नाम कट गए महाराष्ट्र में। आप कहेंगी हमारी सरकार नहीं, पर कट रहे हैं ना। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कहा 1,000 रुपए देंगे 2022 में। मार्च 2026 में यह योजना शुरू की, 4 साल बीत गए। मैं आपकी बात समझ रही हूं, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि संवैधानिक अधिकार से डिमांड जनरेट करने के लिए कुछ देना अलग है, क्योंकि हम सब्सिडी देते थे। 35 रुपए में हम पैसे हाथ में आएंगे तो लीजिए, तो आप सुनते भी नहीं है कभी कभी। अच्छा, 35 रुपए में जो हम राशन देते थे सब्सिडी के द्वारा, तो हम आपका आत्मसम्मान भी रखते थे और हम वहां से सहायता भी देते थे, वो चलता है। लेकिन इस तरह से वोट खरीदने के लिए पैसे 20,000 50,000, ये बिल्कुल भी संविधान सम्मत नहीं है। ये तो संविधान सम्मत नहीं है, पर हो रहा है। शीतल, दूध में मक्खी है, खुलकर पिया जा रहा है कि सेहत इसी से बनेगी। अरे कम से कम दूध तो मिल रहा है, वरना पानी भी नहीं मिलेगा। यही राजनीति की कड़वी हकीकत, ये मानस हो गया है वोटर का भी, और राजनेता इसका फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं में NFHS के अनुसार करीब 50.4% एनीमिक महिलाएं हैं 15 वर्ष से 49 वर्ष के बीच वाली। गैर गर्भवती महिलाएं करीब 50.6% और गर्भवती महिलाएं 45.9% एनीमिक हैं, यानी इनके शरीर में रक्ताल्पता है, जरूरी लवण नहीं है, हीमोग्लोबिन कम है, स्वास्थ्य बहुत कमजोर है।
ये इनकी वर्क फोर्स में हिस्सेदारी कुल 23% है, इनकी शिक्षा में हिस्सेदारी 70% है। हालांकि ये ग्रेजुएशन में पुरुष बच्चों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं लड़कियां, लेकिन उनकी ये स्थिति है तो बहुत दयनीय स्थिति है। ऐसे में 4.5 साल आप उद्योगपतियों के या आप यूं कहिए कि धन कुबेरों के लिए राजनीति करिए और आखिरी 6 महीने कुछ बांट के गरीब आदमियों को जो रक्ताल्पता के, अशिक्षा के, कुशिक्षा के, आर्थिक कठिनाइयों के शिकार हैं। अकेले लखनऊ में अभी वो बीजेपी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि अब तो सब सुरक्षा बहुत बढ़ गई है। सिर्फ लखनऊ में 2025 में चेन स्नैचिंग के 137 मामले रजिस्टर किए गए हैं। ये सरकारी आंकड़ा रखिए। हाँ, आप बात जारी रखिए शीतल जी। तो ये जो परिस्थिति है, स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय है और पूरे समाज की स्थिति बहुत दयनीय है। आर्थिक हालत आपने बता ही दी है, अब उसमें बहुत गुंजाइश है नहीं। ये हमारे दर्शक हैं पश्चिम बंगाल से सवाल पूछ रहे हैं, महिलाओं को सशक्त बनाने का रास्ता उनके हाथ में पैसा थमाना नहीं बल्कि रोजगार, शिक्षा और सम्मान देना है। सही सवाल है, बहुत सही और जेन्युइन सवाल है। उनका स्वास्थ्य बेहतर हो, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं हो, शिक्षा की सुविधाएं हो और उनको स्वावलंबी बनाया जाए, रोजगार हो उनके पास। खुद महिलाएं, ये करिश्मा है इनका नाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उन्होंने पर राजनीति में भी करिश्मे की जरूरत है, या ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला मिल गया, दे दो पैसे बांट दो, बाद में देखते रहेंगे, फिर उसमें कतरन करेंगे, काट छांट करेंगे, 92 लाख नाम कहीं कट जाएंगे, या ऐसी नियम कड़े कर दिए जाएंगे जैसे दिल्ली में किए जा रहे हैं। अरे भाई 2.5 लाख रुपए पूरे परिवार की सालाना आमदनी, तो बचेंगे कितने लोग? या इतना बुरा हाल है दिल्ली का? ये झूठा मामला है, दे ही नहीं सकते। इसीलिए हर जगह महाराष्ट्र जैसे रिच राज्य में आपने बता ही दिया आंकड़ा कि 90 लाख से ज्यादा का बाद में काट दिया। एक किस्त देते हैं वोट लेने वाले दिन के लिए। अब एक और सवाल आया है, ये दिलचस्प है शीतल भाई। गुलशन है फरीदाबाद वासी, वो कह रहे हैं काश कोई ऐसा दल आए जो कहे कि हम फ्री में कुछ भी नहीं देंगे, सिर्फ नौकरी देंगे, खैरात से अच्छा रोजगार। पर बंटाधार हो जाएगा उस पार्टी का आज की राजनीति में। कोई कह सकता है आज की तारीख में कि हम नहीं देंगे फ्री में, हम तुम्हें रोजगार देंगे, हम तुम्हें नौकरी देंगे, फ्री में रेवड़ी नहीं देंगे? कोई हिम्मत दिखा सकता है? ऐसा भी वक्त आएगा, ऐसे कहने वाले लोगों को लोग सुनने लगेंगे, क्योंकि ये चीज तो कोलैप्स करने जा रही है। जो अभी अर्थव्यवस्था का हाल है, ये रेवड़ियां चल नहीं सकती। खुद प्रधानमंत्री ने एक समय कहा था और उन्हीं की पार्टी और उनके सहयोगी सबसे पहले दर्जन बार से ज्यादा कह चुके हैं इस बात को कि रेवड़ियां तबाह कर देंगी, सत्यानाश कर देंगी अर्थव्यवस्था को। और हर चुनाव के वक्त वो बीच में वो किसान वाली राशि जारी करते हैं। तो ये तो उनका डुअल स्पीक है। तो ये अनफॉर्चुनेट है, अर्थव्यवस्था को लेके ये डूब जाएगा सभी दलों नहीं, को। इसीलिए तो 81 करोड़ 35 लाख लोगों को आज भी 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। भाई 140 करोड़ के देश में 81 करोड़ 35 लाख लोग, उनको अगर 5 किलो अनाज की दरकार है तो हमारी बहुत बुरी गत है, बहुत बुरी गत है। और ये इसके लिए चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। ये दोनों लोग जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, इसलिए ये सब चल रहा है, ऐसे चल रहा है, वरना ये चल नहीं सकता। जब अशोक गहलोत जी को रोक दिया गया था तो किसी और को ऐसा देने की परमिशन किसी भी तर्क से देना बिल्कुल गलत है। और ये इसको मास्टर स्ट्रोक आप और हम इसे मास्टर स्ट्रोक बताते हैं ना फिर चुनावी जीत। अरे मास्टर स्ट्रोक था। हाँ, हम लोग भी तो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति वही सब कर रहे हैं जिस पाप में सब लोग शामिल हैं। हम लोग कोई कम गुनाहगार कहाँ वो दुगना हो गया कर्ज बिहार पर, दे दिए 10,000, 2 लाख देने थे वो हो गए, 2 लाख दे दिए, 10,000 में काम हो गया। स्वरोजगार की बात थी, नहीं बंगाल में कितने रोजगार हुए कोई बताएगा? व्हाइट पेपर लेकर आएगा। बंगाल में 3,000 नहीं दे पा रहे हैं, जगह जगह महिलाओं के प्रदर्शन हो रहे हैं। हाँ, बंगाल में जो कह के आए 3,000 की, अब किस्त नहीं जा पा रही, जगह जगह 30 लाख लोगों को लक्ष्मी भंडार योजना से हटा दिया है। हाँ, वो सब जाके प्रदर्शन और जुलूस शुरू हो गए हैं। तो वही है, चुनाव लड़ने के लिए बड़ी मीठी मीठी और ये सब बातें और रिश्वत देना एक तरह से, और गरीबी का एक्सप्लॉइट करना है, ये चूंकि बहुत गरीबी का उपहास है। ये मैं मानता हूँ, सरकारी घूस भी है। पैसा दे दिया, पैसा फेंको, तमाशा देखो। ये लोकतंत्र का तमाशा बन रहा है क्या? लोगों को पहले गरीब बनाएंगे और फिर उसके बाद उनको उनकी गरीबी को खरीदेंगे। ये बेईमानी हो रही है, खुलेआम हो रही है, और इसको न रोकने के लिए चुनाव आयोग प्रमुख रूप से और सुप्रीम कोर्ट परोक्ष रूप से जिम्मेदार है।
तो ये पैसा फेंको तमाशा देखो, क्या ये राजनीति है? वेलफेयर स्टेट हैं हम। ए.के. वाजपेयी ठीक फरमा रहे थे, पर ये शिक्षा देकर, रोजगार देकर, स्वास्थ्य देकर, अच्छे अस्पताल बनाकर, अच्छी सड़कें बनाकर हम सशक्त करेंगे देश को, या ऐसे पैसे बांटकर? सोचिए। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।